हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में चैप्टर 3 जो है एटम मॉलिक्यूल आयन है, उसमें आपको बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU या यूनिफाइड मास U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, और इसके बाद जो है एटॉमिक वेट को हम डिफाइन करेंगे। एटॉमिक मास क्या है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए एटम का मास, देखिए एटम जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। एटम क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। इसका साइज जो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा होता है। इसका मास जो है निकालना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसका मास कैसे निकाला जाए? एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कैसे निकाला जाए? तो पहले जो है हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट के एक एटम का मास निकाला जाता था, पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर। लेकिन आजकल जो है कार्बन 12 को क्या है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आसानी से निकाल सकते हैं। और जो मास निकलता है उसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। और वह मास रिलेटिव मास होता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का रिलेटिव मास होता है। कहने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ हम लिखे हैं द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम किसकी मदद से निकालते हैं? कार्बन 12, इसकी मदद से आजकल निकाल सकते हैं। कार्बन 12 कहने का मकसद है कि देखिए मास नंबर जो है, एटॉमिक मास 12, कार्बन का मास नंबर होता है 12, 13, 14। ये मिलता है कार्बन का 12 में मिलता है 13, 14। तो वो सिलेक्ट किया गया किसको? जिसका मास नंबर 12 है, उसी को स्टैंडर्ड माना गया। और इसको स्टैंडर्ड मानकर हम जो है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम इसी में आप बताएंगे। देखिए ये जो है किसी को स्टैंडर्ड मानकर और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का मान कैसे निकालते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि A का मास जो है 10 ग्राम है, इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो B का मास देखिए, B का मास ये कहता है 2 टाइम्स ऑफ A। तो ये देखिए A से B का मास कितना हुआ? A से दुगुना। ये कंपेयर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मास बोलते हैं। इसको जो है रिलेटिव मास, क्योंकि हम A से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि A से कई गुना है? 2 टाइम्स है। तो इसका एक्चुअल मास कितना होगा? तो ये A से दुगुना है तो 2 × कितना हो गया? A का मास होता है 10 ग्राम, तो ये 20 ग्राम जो हुआ, ये एक्चुअल मास होता है B का। एक्चुअल मास इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मास बोलते हैं, एब्सोल्यूट मास। तो यहाँ पर देखिए हमने A को जो है 10 ग्राम A का वेट है, ये स्टैंडर्ड है। इसी के रिस्पेक्ट में B का हम मास निकाल रहे हैं। तो B कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ A, ये रिलेटिव मास है, हम A से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसका एक्चुअल मास कितना होगा? हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 ग्राम जो है ये B का मास, एक्चुअल मास, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहाँ पर पढ़िएगा तो वहाँ पर रिलेटिव मास होगा और एब्सोल्यूट मास। तो ये अगर इसी तरह जो है, जैसे मास ऑफ C ये कहता है 3 टाइम्स ऑफ A। तो ये आपका रिलेटिव मास हुआ,
कंपेयर कर रहे हैं। अब सी का एक्चुअल मास कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मास है 10 ग्राम, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 30 ग्राम। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल मास हो गया सी का। इसी तरह इसमें भी हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसके रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आसानी से निकाल सकते हैं। और जो मास होता है उसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, और वह मास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। ये आइए एटॉमिक मास यूनिट क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट ये कहता है द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास। यहां पर देखिए क्या कहता है एटॉमिक मास यूनिट। यहां पर जो है कार्बन 12 जो दिया है, कार्बन के एक एटम का मास हम निकालते हैं। कार्बन के एक एटम का मास निकाल दिए, उसको हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं, यानी उस कार्बन के एक एटम का जो भी मास होता है उसका 12 टुकड़ा कर देते हैं। तो एक टुकड़े को बोलते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ देखिए कार्बन के एक एटम का मास का 12वां भाग, 12वां भाग मीन्स का हुआ 1 भाग। तो कार्बन के एक एटम का मास जो है निकाला जाता है, और जो मास आता है उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 12 टुकड़ा डिवाइड कर देते हैं, तो उसका एक टुकड़ा को बोलते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज 1 AMU। तो ये होगा कितना 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसको देखिए हम जो है कार्बन के एक एटम का मास निकालते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखिए अगर ये मास निकल जाता है तो इसका 12वां भाग माने 12 टुकड़ा कर देंगे, जो एक भाग आएगा वही क्या होगा वन एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो कार्बन के एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे। वन AMU। तो एक एटम का मास हम निकालते हैं। देखिए होता है कि ये कार्बन का जो मास नंबर है उसको ग्राम में लेते हैं, और एक नंबर है जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कार्बन के एक एटम का मास निकल जाएगा। इसका मास नंबर जैसे ये अपनी जगह पर है 1/12 इंटू कार्बन का मास नंबर कितना है 12 है, तब ग्राम में लिखें 12 ग्राम बटा एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये होता है एटॉमिक मास इन ग्राम, जिसका हम लेते हैं फॉर्मूला होता है यहाँ पर एक एटम का मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला होगा कि
एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास को हम ग्राम में लेते हैं और उसको हम n से डिवाइड कर देते हैं, यानी इतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसको n से भी सूचित करते हैं, एवोगाड्रो नंबर n से सूचित करते हैं। तो इससे डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का मास निकल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, अब बटा होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास हम किसका निकाल रहे हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो एक एटम का कार्बन का हम निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, एटॉमिक मास किसका होगा, कार्बन का। कार्बन का कितना है 12, इसको ग्राम में ले लिए तो 12 ग्राम, इसको n से एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देते हैं तो एक एटम का मास निकल जाता है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन मीन्स हो गया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम 12 ग्राम, इससे डिवाइड कर दिए। अब ये जो है कटेगा तो आ जाता है 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको हम जो है 1 को डिवाइड करते इससे तो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा 24 ग्राम। ये आता है डिवाइड करने 0.166 आता है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, एक अंक इसको बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। तक 1 एटॉमिक मास मीन्स हो गया कार्बन के एक एटम का मास का 12वां भाग। कार्बन के एक एटम का मास हम निकाल लेते हैं, है ना, उसको 12 टुकड़ा कर देते हैं, तो जो एक टुकड़ा आएगा वो कितना ग्राम होगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये वैल्यू आता है। तो ये पता आपको चल गया कि आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन के एक एटम का मास का 12वां भाग कितना ग्राम होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, इतना होता है। अब देखिए हम ये तो वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट का, इतना वैल्यू आ गया। अब इसी के आधार पर हम जो है एटॉमिक मास, एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और डिफाइन हम करेंगे। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये नंबर है। एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है। अगर इसको जो है AMU में लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं, AMU में, तो 23 AMU। देखिए तो जब भी जो है एटॉमिक मास क्या होता है, एक नंबर है, उसको अगर इस यूनिट में लिख देते हैं तो सोडियम के एक एटम का मास होता है, ये रिलेटिव मास होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 सोडियम एटम। सोडियम के एक एटम का मास कितना हो गया, 23 AMU। ये आपका हो गया, ये 23 का हो गया, एक मास हुआ, रिलेटिव मास हुआ, इसको बोलेंगे रिलेटिव मास। जब भी AMU में हमने रिप्रेजेंट किया कर देते हैं एटॉमिक मास को, अगर AMU में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो मास जो है ये 23 जो कौन सा हुआ, रिलेटिव मास हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, रिलेटिव मास। इसका मीनिंग क्या है कि सोडियम के एक एटम का मास, यह देखें इतना टाइम्स है, 23 इंटू 1 AMU कर सकते हैं, या 23 टाइम्स से हेवियर होगा, किससे, कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास
क्या होता है, वो 23 गुना भारी होगा। सोडियम है तो 23 गुना भारी होगा किसके, कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। यहां लिख देते हैं द मास ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 एटम सोडियम इज 23 टाइम्स heavier than 1/12 of mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये मीनिंग हो जाता है। अगर एटॉमिक वेट को हमने जो दिया है ये एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, नंबर है, ये तो नंबर है। उसको अगर एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो सोडियम के एक एटम का मास हमको मिल जाता है। और वो मास कौन सा होगा, ये 23 एमयू जो लिखे, ये 23 क्या हुआ, रिलेटिव मास हुआ। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी ये सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा, 23 गुना भारी होगा किसके, इसके कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। तो इस आधार पर यहां पर एक फॉर्मूला निकलेगा, ये 23 क्या हो गया, रिलेटिव मास। अब इसके आधार पर इसका एक्चुअल मास हम जो है निकाल सकते हैं सोडियम का। हम एमयू का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो हम इसका एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल मास कितना होगा, 23 इंटू, ये जो है देखिए ये जो है पार्ट 1 है। अगर देखिए 1 कैसे हो गया, अगर हम लिखते हैं 2 मीटर तो बराबर 2 × 1 मीटर, कोई अंतर है, तो 2 मीटर यानी 2 × 1 मीटर। ये 23 एमयू यानी 23 × 1 एमयू। तो 1 एमयू का वैल्यू हम रखते हैं, मान होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। देखिए ये जो है एक्चुअल मास निकल गया, सोडियम के एक एटम का एक्चुअल मास हो गया। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मास बोलते हैं, और में इसको बोल देते हैं एक्चुअल एब्सोल्यूट मास। तो यहाँ पर सोडियम के एक एटम का मास यहाँ से आपको निकल गया, इतना ग्राम एक्चुअल मास निकल गया। तो ये 23 का हुआ, ये रिलेटिव मास है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं, यानी एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको रिलेटिव भी बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कितना फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो 23 हम एमयू से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो अगर एमयू से इसमें डिवाइड कर देंगे, एमयू किधर लाते हैं, तो ये 23 एक यहाँ पर आ जाता है। तो 23 जो हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बटा एमयू से डिवाइड कर देते हैं। तो हम ये जनरल हम निकालते हैं, ये रिलेटिव मास एटॉमिक मास, एटॉमिक ये जो है रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी ले लेते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं इससे। इससे मीन्स हुआ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास, अब बाई एमयू से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू होता है 1 एमयू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये आपका हो गया, एक फॉर्मूला हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का फॉर्मूला, ये आपका आ जाता है। अगर मान लीजिए देखिए अब एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सोडियम है तो ये क्या है, 23 है। अगर मैग्नीशियम रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, 24 होता है, यानी 24 गुना भारी होता है कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। अगर हम ले लेते हैं एटॉमिक मास एल्युमिनियम लेते हैं तो 27 होगा। तो ये क्या होगा, 27 एमयू। सोडियम एल्युमिनियम के एक एटम का मास कितना, 27 एमयू लेते हैं, यानी क्या होगा, 27 गुना भारी होगा।
कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होगा, वो 16 गुना भारी होगा। किससे? कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। तो एटॉमिक मास का हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना भारी है उस एलिमेंट के एक एटम का मास किससे? कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर दैन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये एटॉमिक वेट ये इंडिकेट करता है कि कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ये हुआ डिफाइन हुआ एटॉमिक मास का। तो हम डिफाइन कर देते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कर देते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज ए नंबर। आप देख रहे हैं कि नंबर है, एटॉमिक मास एक नंबर होता है विच indicates how many times the mass of one atom of element is heavier than 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। तो ये कहता है कि देखिए हाउ मेनी टाइम्स, अगर एटॉमिक मास सोडियम होगा तो क्या गुना भारी? 23 गुना भारी होगा। सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा? सोडियम का मास 23 गुना भारी होगा। किससे? कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। अगर अल्युमिनियम ले लेते हैं तो कितना गुना भारी होगा? 27 गुना भारी होगा। तो ये जो है ये एटॉमिक मास इंडिकेट ये कर रहा है कि कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना भारी होगा उस एलिमेंट के एक एटम का मास। इस तरह हम डिफाइन कर देते हैं। अब इस पर जो है आने वाला जो है आप जो है 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में, तो यही चीज़ जो है ये सब जो है आपको पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा उसको विस्तार करके पढ़ाया जाता है। इसी को हम जो है आपको बताए हैं 11th में जो है एटॉमिक मास यूनिट को बताए थे। थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किए थे, बढ़ाए थे जितना पढ़ना था। ये जो है साइंस में और 9th में दिया है, उसमें भी 11th में भी आपको मोल पढ़ना है, यहाँ पर भी मोल पढ़ना है। यहाँ पर भी जो है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, वो भी जो 11th में भी एटॉमिक मास, ये मोलिकुलर मास, लेकिन मोल जो है यहाँ पर 9th में सिर्फ नंबर के आधार पर डिफाइन किया गया है कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है। आगे जो है ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मास के फॉर्म में बताया जाता है, मोल को डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम के फॉर्म में मोल को डिफाइन करते हैं, है कि नहीं? बेस यही रहता है। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट सही हो जाता है तो आगे समझने में काफ़ी, है ना, आसानी होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए।